आपने आपसे पूछा गया था पिट्ठा का रेसिपी जी, और आपने दाल पिट्ठा का रेसिपी को बता दिया था। दोनों सेम ही होती है। दोनों सेम होती है। दाल पिट्ठा और पिट्ठा, सॉरी मैम, पिट्ठा अलग चीज़ होता है। तो फिर आपसे जब पिट्ठा का रेसिपी पूछा गया था तो आप दाल पिट्ठा का रेसिपी कैसे बता दी? राइट और टाइम याद नहीं है, फॉलो कर पाए। चलिए, अगर आपने कहा कि आप ग्रामीण पृष्ठभूमि से हैं, आपको इसलिए देर हुआ कि आप जो होता है गाइडेंस नहीं मिला, क्लियर, आपने अपने विषय बताया, तो ऐसा 3 प्रयास बताइए जी। जब आज आप जानकारी में हैं, आज आपको गाइडेंस मिली और सफलता तो करी, जो 3 प्रयास गांव के बच्चों के सुधार के लिए आपने किया व्यक्तिगत स्तर पर। मेरा तो मैम पहला प्रयास ये रहेगा कि मैं आपने जो अभी कर रहे हैं, हाँ वही मैंने पहला अपना प्रयास किया, मैं अपने मटेरियल कंसाइज कर और अपने मटेरियल कंसाइज कर और जो भी उस मटेरियल की आपने सिलेबस प्रयास किया है किसी बच्चे को पढ़ाने का जी मैम, या गाइड देने का उन्हें? हाँ जी मैम, मैंने गाइड दिया हूँ अपने, मैंने एक कलीग ब्रदर है उसको भी गाइड दिया हूँ। यानी कि रिश्तेदारी में कर दिए? नहीं, रिश्तेदारी में फ्रेंड सर्कल में छोटा जूनियर ब्रदर था, उसको ही मैंने अपना गाइडेंस दिया हूँ। वो फिलहाल अभी 71th का। चलिए, हम जो होता है आपके गाइड चाहते हैं और जी। बताइए कि 3 पॉइंट से हमें कैसे कैसे अब बीपीएससी के लिए गाइड कीजिएगा। जी मैम, पहला मैम सर मैं पहला कहूँगा कि सिलेबस को पहले अच्छे से समझें और एक पॉइंट को नोट डाउन करें। चलिए, दूसरा पॉइंट बताइए। और दूसरा मैम अपने मटेरियल कंसाइज किया जाए, मटेरियल कंसाइज कर पहले बेसिक स्ट्रक्चर को तैयार करना होगा एनसीईआरटी जो पढ़कर। उसके बाद मैम तीसरा हम देखेंगे कि एनसीईआरटी बोलिएगा, एससीईआरटी नहीं बोलिएगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी नहीं बोलिएगा। वही मैम उसके ऑलमोस्ट जो चैप्टर उसमें कोडिंग कंफर्म है आप? जी मैम। चलिए, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट बताइए। तीसरा मैम कि जो सारे मटेरियल्स और उसके नोट्स अपने तैयार हो जाते हैं, उसको अच्छे से रिवीजन करना, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना, 10 मटेरियल के बजाय अपना एक मटेरियल को रिवीजन करना और उसको अच्छे से लिखना और राइटिंग करना, और राइटिंग करने के बाद मैं आपको। चलिए, हिस्ट्री से कुछ क्वेश्चन पूछा जाए। जी मैम। महाजनपद में सबसे बड़ा महाजनपद कौन था? मगध महाजनपद। क्यों था? और मगध की पॉपुलैरिटी का कारण बताइए, 3 पॉइंट। क्योंकि मैम एंशिएंट समय हम देखें तो मगध जनपद बहुत बड़ा है, वहाँ के जो शासक थे, जो मगध साम्राज्य का जो। टू द पॉइंट 3 आंसर दीजिए। मगध क्यों पॉपुलर हुआ और उसका सबसे बड़ा क्यों हुआ? वहाँ का प्रशासनिक सुदृढ़ बहुत अच्छा था और वहाँ पे शासक जो बने बहुत ही आप शासन से आगे निकलिए, शासन के बाद और दूसरे पॉइंट को बोलिए। प्रशासन समझ गए, चलिए, शासन अच्छे, शासक अच्छे होंगे तो प्रशासन अच्छी होगी। जी मैम। तीसरा मैम वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे